नमस्ते, वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मल त्याग के बाद बहुत सारे संक्रमण होते हैं, लेकिन लोग उसे इग्नोर करते हैं या फिर शर्म के कारण किसी को बताते नहीं। लेकिन ऐसे बहुत सारे संक्रमण आगे जाकर एक गंभीर समस्या ले लेते हैं। लेकिन अगर आपको इस प्रकार की समस्या रहती है कि मल त्याग के बाद में जलन होती है, खुजली होती है या वहां दाने निकल जाते हैं या फिर आपका गुदा मार्ग बाहर निकल जाता है, तो इसके पीछे कौन कौन से कारण होते हैं हम यह जानेंगे। इसके लिए आप ऐसे उपाय अपना सकते हैं जिसे करने के बाद यह समस्या बिल्कुल सही हो सकती है। अगर आपको ये समस्या नहीं है तो भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। इससे कि आप पहले ही प्रिकॉशन रखते हैं तो यह समस्या आपको नहीं होती। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि छोटे छोटे से उपाय अगर कोई व्यक्ति रोज करता है तो इस प्रकार की समस्याएं आगे गंभीर समस्या नहीं बनती। मल त्याग के बाद में जो समस्याएं होती है उसके बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अगर पोटी करते हैं तो उस समय पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं, जोर लगाकर करते हैं, तो उसकी वजह से वहां पर सूखापन आने लगता है, वहां पर खुजली चलने लगती है, दाने बन जाते हैं या फिर कई बार जोर इतना ज्यादा लग जाता है कि गुदा मार्ग बाहर निकल जाता है। अगर कोई व्यक्ति खाने में ज्यादा मीठा प्रयोग करता है या फिर ज्यादा तीखा प्रयोग करता है तो भी इस प्रकार का संक्रमण हो सकता है कि आए दिन उस जगह पे खुजली चलती रहेगी या फिर वहां पर ऐसे रेशेज जैसे बन जाएंगे, बार बार वहां पर जलन जैसा महसूस होएगा। अगर किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, हुई पोटी आती है या फिर बहुत ही ज्यादा गीली पोटी आती है या चिकनी पोटी आती है तो उसकी वजह से भी इस प्रकार का संक्रमण बढ़ जाता है। बहुत सारे लोगों को गैस की समस्या रहती है, जैसे गैस ऊपर की तरफ नहीं बल्कि पेट के निचले हिस्से में अगर गैस ज्यादा बनती है तो भी इस प्रकार का संक्रमण हो सकता है कि आपके वहां पर खुजली चलने लग जाएगी या फिर जलन होने लग जाएगी या और भी कई संक्रमण होने लग जाएंगे। लोगों की आदत होती है कि चाय के ऊपर चाय पीते हैं, जिसके कारण भी इस प्रकार का संक्रमण होने लगता है। बहुत सारे लोगों के पेट में कीड़े रहते हैं जिसके कारण भी ये समस्या होने लगती है। यह समस्या बच्चों को भी हो सकती है, बड़ों को भी हो सकती है। व्यक्ति ज्यादा लंबे समय तक बैठक का काम करता है, उसका काम भी पूरे दिन कंप्यूटर के ऊपर रहता है, तो उसे ज्यादा सिटिंग करने की वजह से उस जगह पे पसीना निकलने लगता है, गर्मी ज्यादा होती है और उसकी वजह से भी खुजली जैसा संक्रमण होने लगता है। या फिर खुजली चलने के साथ में ही आपके बहुत ज्यादा दर्द भी महसूस होता है और जलन भी होती है। किसी भी कारण से अगर आपको ये संक्रमण रहता है या फिर बच्चों को भी कब्ज रहती है, पानी पूरी तरह से नहीं पीते हैं या लिक्विड उनके पेट में पूरा नहीं जाता है जिसके कारण पेट साफ नहीं होता है, तो इस प्रकार के बच्चों के साथ भी शिकायत होने लगती है। खाना ज्यादा पसंद होता है, जैसे कि वो तला हुआ ज्यादा खाते हैं या फिर बाहर का कभी भी भूख लगी और कुछ भी खा लेते हैं और उनका पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता है, उनकी पाचन क्रिया अगर कमजोर होती है तो भी इस प्रकार का संक्रमण होने लगता है। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति का खाना सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है तो बहुत सारी बीमारियां उसको घेर लेती है। सबसे पहले आपको पेट संबंधी शिकायतें होने लगती है, आगे आगे धीरे धीरे जैसे कब्ज की शिकायत हो गई, फिर आगे आपको गले संबंधी समस्याएं होने लगी, सर्दी जुकाम का संक्रमण हो गया, तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं बढ़ने लगती है। लेकिन अगर आपको इस प्रकार की समस्या नहीं है तो भी आज की वीडियो में मैं ऐसे कुछ केयर बताऊंगी जो सभी व्यक्ति अपना सकते हैं, जिसे करने के बाद आपको तुरंत आराम मिलेगा। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको कि रोजाना ही खुजली चलती है, रोजाना ही जलन होती है, तो इन उपायों को आप जैसे ही करेंगे आपको इंस्टेंट आराम मिलेगा, आपकी खुजली का संक्रमण, जलन का संक्रमण बिल्कुल सही हो जाएगा। मल त्याग के बाद में अगर किसी व्यक्ति को जलन है, खुजली है, दाने बन गए हैं या फिर वहां पर जोर लगाने से गुदा मार्ग बाहर निकल गया है तो आज के उपाय उन सबके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो सभी के साथ जरूर शेयर करें। यहाँ की सबसे पहले हम सफाई की बात करेंगे। जैसे अगर आपके गुदा मार्ग के यहाँ पर बहुत ज्यादा खुजली चलती है, जलन जैसी शिकायत रहती है, तो आपको सप्ताह के अंदर एक दिन नीम के पानी से उस एरिया को क्लीन करना चाहिए। ऐसा अगर आप सप्ताह के अंदर एक दिन करते हैं तो वहां कोई बैक्टीरिया नहीं पनपता, सूखापन नहीं आता, वहां पर खुजली जैसा संक्रमण नहीं होता। अगर आपकी स्किन कटने लगी है या वहां पर गुदा मार्ग के अंदर कोई शिकायत होने लगी है तो वहां पर आप नीम के पानी से उसे क्लीन करने से वो सारा संक्रमण सही हो जाएगा। रोजाना इस उपाय को कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको इतना समय नहीं मिलता, अगर आपके पास नीम का पानी रोज अवेलेबल नहीं होता है तो सप्ताह के अंदर एक दिन इस प्रकार से आप साफ सफाई पर ध्यान देते हैं तो वहां पर किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होता। दूसरा उपाय जो है अंदरूनी उपाय। अगर आपको अंदर जैसे पाचन क्रिया आपकी कमजोर है, पेट में कीड़े पड़ चुके हैं,
खून की कमी के कारण संक्रमण हो रहा है, या फिर अगर आपके बैक्टीरिया पनपने को कब्ज की शिकायत रहती है, तो अंदरूनी उपाय करने से वह सारी समस्या बिल्कुल सही होगी। तो अंदरूनी उपाय हमेशा आप किया कीजिए। अगर बाहरी उपाय करते हैं लेकिन साथ में अगर आप अंदरूनी उपाय भी करते हैं तो वो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है और आपकी बीमारी को जल्दी रिकवर करता है। एक व्यक्ति को एसिडिटी की समस्या है, गैस की समस्या होती है, वात की समस्या होती है, तो त्रिफला जो पाउडर आता है वो सारी समस्या को बिल्कुल सही करता है। अगर आपको पेट संबंधी कोई संक्रमण होता है, अगर आपको खुजली जैसा संक्रमण होता है, तो त्रिफला रस को आप रोजाना शुरू कीजिए। उससे आपका पेट पूरी तरह से साफ होएगा, पाचन क्रिया मजबूत होएगी, पूरी तरह से आपकी कब्ज की शिकायत को दूर करेगा। रोजाना रात को सोते समय 1 ढक्कन भरकर आप गर्म पानी के साथ में पाउडर ले सकते हैं, त्रिफला का रस ले सकते हैं। यह आपकी पेट संबंधी सारी समस्याओं को सही करेगा। तो इस प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी कि उस एरिया में खुजली होएगी या फिर गुदा मार्ग में कोई शिकायत होएगी। अंदरूनी उपाय सभी लोग कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, उनको कब्ज की शिकायत रहती है, हार्ट पोटी आती है, तो उनको आप त्रिफला रस जरूर पिलाइए, उनको पेट संबंधी कोई समस्या नहीं होगी। अगर पेट पूरी तरह से साफ हो जाएगा तो इस प्रकार के संक्रमण भी नहीं होंगे। तीसरा उपाय है, वह काफी ज्यादा यूजफुल है, वह सभी लोग कर सकते हैं। इसे रोजाना करेंगे तो आपको किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होगा। जैसे आप नहा ले, उसके बाद आप क्या करें, आपके गुदा मार्ग के यहाँ पर थोड़ा सा देसी घी का कर सकते हैं, आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल वहां पर लगा सकते हैं। इस चीज को भी आप रोज लगा सकते हैं, जिससे कि वहां का एरिया सॉफ्ट रहेगा। खुजली अगर आपको चलने लगी है, जलन अगर आपको होने लगी है, तो इंस्टेंट आपको आराम मिलेगा। इस उपाय को करने पर आपको तुरंत आराम मिल जाएगा, आपके खुजली का संक्रमण सही हो जाएगा। पेट में कीड़े होने के कारण भी बच्चे कई बार रोने लगते हैं, उनके उस एरिया में खुजली चलने लगती है, लेकिन आप तुरंत ही थोड़ा सा देसी घी वहां पर लगा देंगे तो आप देखेंगे कि बच्चा अगर चिड़चिड़ा हो रहा था, रो रहा था, तो ये समस्या बिल्कुल सही हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत ज्यादा रोने लगते हैं, वहां पर खुजली बहुत ज्यादा चलती है, क्योंकि बच्चे या तो बहुत ज्यादा चॉकलेट खा लेते हैं, बहुत ज्यादा मीठा खा लेते हैं, या फिर कुछ भी पैकेट वाला आइटम खा लेते हैं, जिसके कारण बच्चों को ये संक्रमण होने लगता है। लेकिन अगर आप देसी घी को तुरंत ही लगा देंगे तो बच्चों को आराम मिल जाएगा और बड़े भी इस प्रयोग को रोज कर सकते हैं। अगर बड़े जैसे कोई भी व्यक्ति रोज बैठक का काम करते हैं तो रोजाना थोड़ा सा उस एरिया पर कोकोनट ऑयल लगा लीजिए या फिर देसी घी लगा लीजिए। संक्रमण नहीं होएगा, ना जलन होएगी, ना खुजली चलेगी, ना दाने बनेंगे और ना ही वहां कोई बैक्टीरिया पनपेगा। एरिया भी पूरा वहां पर सॉफ्ट रहेगा। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हार्ट पोटी आने के कारण स्किन जो होती है छिलने लगती है, तो समय पर जोड़ लगाने से अंदर का पूरा बाहर निकल जाता है। तो वहां पर अगर आप घी लगा देंगे तो सॉफ्टनेस रहने के कारण इस प्रकार का संक्रमण नहीं होगा। छोटी सी केयर आप सभी लोग कर सकते हैं अगर आपको इस प्रकार का संक्रमण रहता है। छोटी मोटी सी केयर और करनी चाहिए, जैसे पानी की कमी शरीर के अंदर नहीं होने देनी चाहिए। अगर आपके शरीर के अंदर आप कुछ भी जैसे बेसन वाली चीजें खाते हैं, आलू खाते हैं, बहुत सारे लोगों को चीजें गैस करने लगती है। तो अगर आप जिस दिन ऐसी कोई चीज खाते हैं और आपको लगता है कि आपकी इस वजह से खुजली चलने लगी है, तो उस चीज को आपको बंद कर देना चाहिए, जिससे कि ये संक्रमण आगे ना बढ़े। कभी कभी आप नारियल पानी पी सकते हैं। जूस, लिक्विड चीजों को ज्यादा लेने से भी पेट पूरी तरह से साफ रहता है, पाचन क्रिया मजबूत रहती है, कुछ करते समय किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होता। समस्या पर अगर ध्यान न दिया जाए तो ये मस्सा जैसी समस्या बन जाता है, बवासीर होने लगता है, वहां से खून टपकने लग सकता है या और भी गंभीर समस्या बन जाता है। इसीलिए वहां पर थोड़ा देसी घी रोज लगा देने से वहां पर किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होता। इस तरीके के उपाय अगर कोई व्यक्ति करता है तो गुदा मार्ग संबंधी या फिर शौच करने के बाद जलन, खुजली जैसा संक्रमण बिल्कुल सही हो जाता है। अगर आपको ये समस्या है तो इन उपायों को करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या फायदा हुआ है। अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।